Hello guys, welcome back to my channel. Today we will finish chapter 8 wind storms and cyclones. Okay, तो लास्ट वीडियो में हमने ये यहाँ तक स्टडी कर लिया था. अब हम पढ़ेंगे 8.3 और ये एक्टिविटीज पढ़ेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे. इससे पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटी देखेंगे. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. ठीक है, हमें क्या लेना है? बॉइलिंग ट्यूब लेनी है. स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ ट्यूब. ठीक है, और हमें एक बैलून को स्ट्रेच करना है उसके ऊपर, ट्यूब की गर्दन के ऊपर. ठीक है, ऐसे जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है. ठीक है, यू कैन यूज अ टैप टू मेक इट टाइट. ठीक है, और आप टैप का यूज भी कर सकते हो इसे टाइट करने के लिए. पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. कुछ गर्म पानी आप एक बीकर में ले लीजिए. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर. ठीक है, और उसको उसमें डाल दीजिए, बॉइलिंग ट्यूब को किसमें? बलून्स इन अ हॉट वाटर. यानी कि जो आपने बीकर के अंदर हॉट वाटर लिया है उसके अंदर उसको डाल दीजिए. ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 मिनट फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ बैलून. ठीक है, और 2 से 3 मिनट तक का वेट कीजिए कि बैलून के शेप में कोई चेंज आ रहा है या नहीं. टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. ठीक है, और ट्यूब को बाहर निकाल लो और उसको रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कर लो उसका टेम्परेचर. Take some ice cold water in another beaker and place the test tube with the balloon in cold water for 2 to 2. अब क्या करना है आपको? उसको ट्यूब को निकाल करके आपको दूसरा बीकर लेना है और उसमें आपको क्या? आइस कोल्ड वाटर लेना है और उसमें आपको इसको ट्यूब को दोबारा रखना है, 2 से 3 मिनट तक रखना है. फिर उसको बैलून को ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व द चेंज इन शेप ऑफ बैलून. ठीक है, बैलून की शेप में जो चेंज हुआ है उसको आपको ऑब्जर्व करना, देखना है कि क्या चेंज हुआ है. ठीक है, थिंक एंड ट्राई टू आंसर. सोचो और मतलब इस एक्टिविटी को करो और फिर क्वेश्चन का आंसर देना. व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर. बैलून में ऐसा क्या हुआ कि वो इन्फ्लेट हो गया जब हमने उसको किसमें? गर्म पानी में रखा था. ठीक है, वाई इज द सेम बैलून डिफ्लेक्टेड व्हेन द ट्यूब इज कैप्ट इन कोल्ड वाटर. और जब हमने कोल्ड वाटर में रखा तो क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया. तो ऐसा क्यों हुआ? ये दो क्वेश्चन अराइज हैं. कैन बी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. हमने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी थी कि एयर जो है वो एक्सपेंड हो रही है हीटिंग से. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल डाउन. क्या आप अब ये स्टेट कर सकते हो, ये बता सकते हो कि जब क्या हुआ होगा जब एयर को टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब. बॉइलिंग ट्यूब में क्या हुआ होगा कि जब एयर क्या हो गई? कूल्स डाउन हो गई. ठीक है, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हॉट एयर के बारे में मतलब हमें इसके बारे में और जानने को मिलेगा. 8.6 एक्टिविटी. टेक 2 पेपर बैग और एम्प्टी पेपर कप ऑफ सेम साइज. ठीक है, अब आपको क्या लेना है? 2 पेपर बैग्स लेना है या फिर एम्प्टी पेपर कप्स ले सकते हो, दो सेम साइज के. हैंग द टू बैग इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड ऑफ अ मेटल और अ वुडन स्टिक. ठीक है, जैसे इसमें फिगर में दिखाया हुआ है इस तरीके से आपको उसको हैंग कर लेना है. ठीक है, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन बैलेंस. ठीक है, जैसे हम तराजू को पकड़ते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक बैलेंस करके इसको बैलेंस पकड़ना है. इसको पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग आर शोइंग द फिगर. ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है इस फिगर में कि आपको एक तरफ क्या रखना है? कैंडल रख लेनी है बर्न करके. ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन. अब ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ. वाई द बैलेंस ऑफ बैग डिस्टर्ब. जो बैग्स का बैलेंस हमने क्या हुआ था वो डिस्टर्ब क्यों हुआ? डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप. ठीक है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि जो एयर है, हॉट एयर जो होती है, वार्म एयर, वो क्या करती है? राइज अप, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को धकेलती है. ठीक है, एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल. ठीक है, और इसी से क्या हुआ कि वार्म एयर ने राइज अप किया और ये मतलब ऊपर की तरफ वार्म एयर हुई तो ये क्या हुआ? कैंडल से ऊपर हो गया.
ठीक है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। इस डिस्टर्बेंस से ये सजेस्ट हुआ है कि जो वार्म एयर है वो लाइटर देन कोल्ड एयर, वो क्या होती है, कोल्ड एयर से लाइट होती है, ठीक है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप। अब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्मोक जो है वो हमेशा राइज अप क्यों होती है। आल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है। और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना चाहिए कि हीटिंग करने पर एयर जो है एक्सपेंड होती है और ज़्यादा स्पेस घेरती है, ठीक है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस, जब एक उस सेम थिंग ज़्यादा स्पेस घेरे, इट बिकम लाइटर, और वो क्या देते हैं, लाइटर हो जाता है। द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, जो वार्म एयर होती है वो क्या होती है, कोल्ड एयर से लाइट होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप, ठीक है। और यही रीजन है कि जो स्मोक गोज अप होती है, ठीक है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइज एट अ प्लेस, ठीक है। हमारे नेचर में बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर क्या उस प्लेस पर क्या वार्म एयर राइज अप होती है, ठीक है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड, वहाँ का एयर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। The cold air from the surrounding areas rushes in its place. This set up convection in air as you learn in chapter 4, और ये हमने chapter 4 में स्टडी किया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। जो विंड करंट है वो कैसे जनरेट होता है, किससे, अनइवन हीटिंग, जो अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है, हीट होती है, उससे हमारी विंड करंट क्या जनरेट होती है। तो इसको देखेंगे सिचुएशन, दीज आर द सिचुएशंस आर, फर्स्ट वन है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। यानी कि अनइवन हीटिंग है किसके बीच में, इक्वेटर और पोल्स के बीच में, ठीक है। यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। हमने ज्योग्राफी की बुक में ये पढ़ा है कि जो रीजन क्लोज टू इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है सन की। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, वहाँ की एयर क्या होती है, वार्म होती है। द वार्म एयर राइज एंड कूलर एयर फ्रॉम रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूविंग। दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, ये जो विंड बहती है वो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड द इक्वेटर। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन दैट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, ठीक है। और पोल्स पे जो एयर होती है वो कूल होती है, ठीक है, लैटिट्यूड से 60 डिग्री पे। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड विंड from the polar region rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude. और in this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer air, ठीक है। और इसी तरीके से जो विंड का जो सर्कुलेशन होता है वो वार्मर लैटिट्यूड से पोल्स के बीच होता है, ठीक है। एज शोन फिगर 8.8, जैसा मैं इस फिगर में दिखाया था, विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, ठीक है। अब देखते हैं आगे है, द विंड्स वुड हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। जो विंड का जो फ्लो होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है और साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, और जो इनके बीच का जो डायरेक्शन में चेंज होता है वो किससे होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है इसी का बी पार्ट, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। यानी कि अनइवन हीट किसकी, लैंड की और ज़मीन की और पानी की, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। इन समर नियर द इक्वेटर the land warm up faster and most of the time the temperature of land is higher than that of water in the ocean. ठीक है, समर में क्या होता है, इक्वेटर के पास लैंड जो है बहुत वार्म, जो बहुत जल्दी से क्या वार्मर हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन, और जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है ओशन के पानी के मुकाबले कंपेरिजन में. ठीक है, द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइज, जो एयर है लैंड की वो क्या
क्या होती है, हीटेड होती है और राइज होती है, ठीक है। दिस कॉज द विंड टू फ्लोन फ्रॉम ओशन टुवर्ड द लैंड, दीज आर द मॉनसून विंड, ठीक है। ये कौन सी विंड होती है, मॉनसून विंड। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स, विंटर में क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है समर की विंड डायरेक्शन से। इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन, और ये कहाँ से होती है, लैंड से ओशन की तरफ फ्लो करती है। द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, ठीक है। जो विंड होती है ओशन की वो क्या पानी ले जाती है और रेन लाती है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, और ये वाटर साइकिल का पार्ट है। द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन, मॉनसून जो है वो वाटर कैरी वाटर और उसको हम क्या बोलते हैं, एंड इट्स रेन, वो क्या होती है, बारिश। कुड ब्रिंग Cloud bring rain and give us happiness. Farmer in our country depend mainly on rain for their harvest. There are many folk songs associated with cloud and rain. Sing and enjoy with your friend. If you know such a song, here is one for you. देखो क्लाउड जो है, क्लाउड से क्या आता है, रेन, बारिश होती है, जो कि हमें हैप्पीनेस देती है। हमारी कंट्री के जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली रेन पर डिपेंड होते हैं अपने फसल के लिए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फोक सॉन्ग भी है जो कि क्लाउड और रेन के ऊपर हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड, अगर तुम्हें कोई सॉन्ग याद है तो उसको गाओ और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। और एक सॉन्ग इन्होंने दिया है, हियर इज वन फॉर यू। Roaring clouds across the sky tell us that monsoon's here. Dark the floating cloud then pour. Raindrop everywhere. Cloud make lightning flash overhead and irrigate filled with rain. Cloud make earth its fragrance spread when wet with drop of rain. Rising from the ocean vast cloud fill up with rain. Rain to ocean back at last to mingle with ocean again. ओके तो ये इन्होंने एक सॉन्ग दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। ये क्या है, मतलब हमेशा ये नहीं है कि हैप्पीली बारिश होगी, उससे हमें खुशी ही होगी। रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम, रेन भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम, क्या तुम कुछ प्रॉब्लम की लिस्ट बना सकते हो और उसको अपनी कॉपी में नोट करना, ठीक है। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर और पेरेंट्स, ठीक है। पहले आप एक कॉपी में प्रॉब्लम्स लिखो कि रेन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और फिर उनको अपने फ्रेंड या टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और उनका सॉल्यूशन ढूंढो। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, ठीक है। हमारे नेचर में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कई बार क्या होता है कि डिजास्टर और ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए लाइफ उनकी खतरे में चली जाती है, ठीक है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशन थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन, ठीक है। अब हम ऐसे दो सिचुएशन के बारे में स्टडी करेंगे, थंडरस्टॉर्म के बारे में और साइक्लोन के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन को देखते हैं। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। थंडरस्टॉर्म कब डेवलप होता है, हॉट में, गर्मी में, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, ठीक है। जो गर्मियों में बहुत गर्म हवा चलती है जिसे हम लू बोलते हैं, तो वो उसमें क्या बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है और विंड भी बहुत गर्म हो जाता है। These wind carry water droplet upward where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplet along with the rising air create lightning and sound, ठीक है। It is this event that we call a thunderstorm, और इस इवेंट को हम क्या थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। क्या मूवमेंट का, the movement of falling water, ठीक है, पानी ड्रॉपलेट्स का गिरना अलोंग विद राइजिंग एयर क्रिएट, यानी कि बिजली कड़कने के साथ और साउंड के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लास, और हम लाइटनिंग के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 8th क्लास में, ठीक है। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन, और थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बनता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट वैन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वाटर को क्या चाहिए, हीट चाहिए, जब हम उसे लिक्विड से वेपर स्टेट में अगर वो चेंज होगा। डज द वाटर गिव बैक हीट वैन द वेपर कंडेंस इन लिक्विड, ठीक है। क्या जो वाटर है वो हीट वापस देगा जबकि वेपर कंडेंस इनटू एयर, जब वेपर क्या लिक्विड में हो।
कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. ठीक है, वाटर को क्या चाहिए? हीट चाहिए वेपर में चेंज होने के लिए. When water vapor change back to liquid from raindrop, और जब वाटर वेपर जो है वो वापस लिक्विड में चेंज होता है एज अ रेनड्रॉप, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफेयर. ये जो हीट है क्या रिलीज होती है एटमोसफेयर से. द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म द एयर अराउंड. ठीक है, और ये क्या है? चारों तरफ की एयर को क्या कर देती है? वार्म कर देती है. दिस एयर टेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. मोर एयर रशेज टू सेंटर द स्ट्रोम. दिस साइकिल इज रिपीटेड. और ये साइकिल क्या है? रिपीटेड होती रहती है वाटर साइकिल. The chain of event end with the formation of very low pressure system with very high speed wind revolution revolving around it. ठीक है, जो और इस इवेंट की जो चेन है वो कब एंड होती है? द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम ऑफ विद हाई स्पीड विंड. ठीक है, तो उससे होगा. इट इज द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन. और इसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन बोलते हैं. फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन.